जय हिंद दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बिहार से शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं आईएएस लोग जो है तमिलनाडु गए हुए थे न्यू शिक्षा मॉडल के लिए। वहाँ से रिपोर्ट लाए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के नज़दीक रखे हैं, मंत्री जी के भी नज़दीक रखे हैं, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब के पास। ये सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब बिहार में भी तमिलनाडु सिस्टम पढ़ाई होगा और जो मध्याह्न भोजन है वो उससे हेडमास्टर और शिक्षकों को इससे निजात दे दिया गया है, मतलब छुटकारा दे दिया गया है। तमिलनाडु की तरह से यहाँ सिस्टम रहेगा और तमिलनाडु में क्लास तेज पढ़ाने के लिए, बच्चे को तेज स्ट्रांग करने के लिए आपको संध्या 7 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हर पंचायत में, हर प्रखंड में जो शिक्षकों के लिए भवन का आयोजन करने जा रहा है। आपके लिए भवन बना दिया जाएगा, मकान बना दिया जाएगा। मतलब जो हाउस रेंट आपको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, वो नहीं मिलेगा। वो रेंट जो हाउस में मर्जर हो जाएगा। हाँ, इसीलिए आपको मकान भी मिलेगा सर्विस पीरियड के लिए, चूँकि बच्चा को सुचारू ढंग से आप पढ़ा सकते हैं। और ये तमिलनाडु सिस्टम होगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक खबर है, अहम खबर है दोस्त। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब भरे सभा गांधी मैदान में बोले थे कि नियोजित शिक्षकों को हल्का सा एग्जामिनेशन लेकर के, मामूली एग्जामिनेशन लेकर के, मामूली परीक्षा लेकर के सभी को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मामूली क्या, बीपीएससी कैडर का एग्जामिनेशन है। और सबसे निहायत अफसोस की बात है कि जो परीक्षार्थी, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं कभी कंप्यूटर पर नहीं बैठा था, उसको एक बैग कंप्यूटर पर बैठा दिया। भला बताइए। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार को, आप मुख्यमंत्री हैं, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आप भी ध्यान आकृष्ट होकर के सुनिए कि आप सरकार के प्रधान सचिव हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। पुलिस की दौड़ होती है तो पुलिस बहाली में वो अपना दौर कंप्लीट कर लेता है। क्या 50 वर्ष के उम्र बीत जाने पर पुलिस दौर कंप्लीट करेगा? हरगिज नहीं करेगा। आईएएस और आईपीएस का जो एग्जामिनेशन होता है और ठीक 20 साल के बाद उससे एग्जामिनेशन लिया जाए, वो पास करेगा? नहीं पास करेगा। लेकिन हमारे बिहार के शिक्षक, बिहार सरकार को बता दिया, दिखा दिया कि लगभग 100%, मतलब 100 में 98% जो है एग्जामिनेशन पास कर लिया। एग्जामिनेशन पास कर लिया तो अब करेंगे स्थानांतरण, अब करेंगे पदस्थापन, अब राजकर्मी का दर्जा देंगे। अभी तक नहीं हो पाया है। कभी कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र स्थानांतरण होगा, कभी कह रहे हैं नदी पार स्थानांतरण होगा, कभी कह रहे हैं अच्छा मार्क्स वाले को शहर में होगा, कभी कह रहे हैं पुअर मार्क्स वाले को जो है ग्रामीण इलाके में होगा। ये क्या है? अब कह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, अब कह रहे हैं कि सब हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आपने कहा राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो आप एक तरफ से इस्तीफा दिलवाइएगा और एक तरफ से जो है ज्वाइन करवाइएगा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब नियोजित शिक्षक आपका पात्रता एग्जामिनेशन पास कर लिए, आपने ट्रेनिंग दिलवा दिया, वो ट्रेन हो गया, तो क्या उस समय से लेकर के अभी तक समान काम का समान वेतन नियमानुसार सबको होना चाहिए और सबका एरिया मिनिमम 15 से 20 लाख होना चाहिए और सैलरी भी 80 से 90 हज़ार होना चाहिए। सरकार अपना कोष बचाने के लिए, सरकार अपना स्थिति कंट्रोल करने के लिए, सरकार अपना स्थिति बनाने के लिए ये लालच के घेरे में जो है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक दे दिया। संघ मना करते रह गया कि आप लोग नहीं एग्जामिनेशन दीजिए, नहीं एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन क्या कहें, सरकार तो हमेशा सबको तोड़ने का काम करता है। शिक्षक को तोड़ दिया ना। नियोजित शिक्षक अलग हो गया, विशिष्ट शिक्षक अलग हो गया, नियमित शिक्षक अलग हो गया, नियोजित शिक्षक अलग हो गया, विशिष्ट शिक्षक अलग हो गया, नियमित शिक्षक अलग हो गया और 34,540 शिक्षक का ग्रुप अलग हो गया। इसका नाम है 34,540। और बीपीएससी शिक्षक अलग हो गया। क्या कानून है? शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है। शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो छात्र छात्रा भविष्य के निर्माता हैं। फॉरेन कंट्री में
प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स को सबसे अधिक सैलरी है, प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी है। लेकिन यहाँ भी कुछ कानून संशोधन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलरी शिक्षकों, प्रारंभिक शिक्षक का होना चाहिए, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक का होना चाहिए, उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक का होना चाहिए, तब प्रोफेसर और लेक्चरर का होना चाहिए। क्यों? लेकिन पता नहीं, हमारे ये भारतवर्ष में कुछ कानून का संशोधन होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नेतृत्व करने वाले लीडर हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप सोचिए, ये शिक्षक का माइंड फ्री रहेगा तो बहुत कुछ आगे पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ शिक्षक को इतना शोषित कर दिया गया, शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना शोषित कर दिया गया, पता नहीं सरकार को और कुछ वर्ग को गरीब के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो खेत खलियान में हैं, टांगा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, वो बच्चे को स्कूल में, उसका भी दिल का ख्वाहिश है, उसका भी दिल का एक बेहतर जैसे बेहतर संकेत है कि मेरा बच्चा पढ़े। अब वैसे किसान के बच्चे को, वैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूर क्लास के बच्चे को सरकार का पदाधिकारी और सरकार षड्यंत्र कर करके उसको पढ़ाने नहीं देना चाहता है, शिक्षक को मानसिक तनाव देना चाहता है। मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को कहना चाहता हूं कि आप बहुत ठंडे मिजाज के हैं और आपको मन होता है तो ट्रेन से भी सफ़र कर लेते हैं, टेम्पू से भी सफ़र कर लेते हैं, और आपको मन होता है तब फुटपाथ पर जो है लिट्टी चोखा भी खा लेते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन आप भेष बदल करके आप ग्रामीण इलाके में जाइए। शिक्षक और शिक्षिकाएं अटेंडेंस बनाने के लिए कितना टेंशनाइज रहते हैं। यह राजतंत्र हो गया। ये शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना शोषित कर रहे हैं, ये राजतंत्र हो गया। आने वाले दिनों में ये छात्र छात्राएं और अभिभावक आपको माफ नहीं करेगा। हाँ, ये शिक्षक शिक्षिकाओं का अटेंडेंस ऑनलाइन तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, एक बात पर और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार का, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का। अगर सीएल किसी को लेना हो, सीएल माने क्या हुआ? कैजुअल लीव, हिंदी में होता है आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक, अचानक, मतलब किसी को अचानक बीमारी हो गया तो स्वीकृति लेने के लिए पहले जो है डीईओ कार्यालय जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, या डीपीओ कार्यालय जाएगा, या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जाएगा। सीएल और एसएल स्वीकृति कराने के लिए जाएगा। ये अनर्थ है, ये लोकतंत्र पर एक तरह का हत्या है। अचानक सीएल होता है आकस्मिक अवकाश। अचानक हम जा रहे थे, मेरा तबीयत खराब हो गया, जिस कारण आज क्लास में आने से असमर्थ हूं, आज का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। यह आकस्मिक अवकाश हुआ, हेडमास्टर स्वीकृत हो गया। आप जो है जाएगा जो है स्वीकृत कराने के लिए डीईओ के पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, डीपीओ के पास। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब जो है ये राजतंत्र हो गया। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब का ध्यान आकृष्ट करते कहना चाहता हूँ कि गरीब के बच्चे को अगर पढ़ाना है तो शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस हटा दीजिए, शिक्षक शिक्षिकाओं को फ्री रखिए। और सीएल ईएल का जो मामला है कि ऐप पर जो है स्वीकृत होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ स्वीकृत होगा, ये सब गलत है, ये सब असंवैधानिक बात है। दोस्तों, आप से मैं क्या कहूँ, ये राइन फैमिली चैनल आपका है और हमेशा आपके पक्ष में आवाज़ उठाता रहता हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।